हम सभी लोगों को पता है कि एक समय के बाद कोई भी चीज़ खराब होने लगती है, चाहे खाने की चीज़ हो या पीने की चीज़ हो। लेकिन आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में एक ऐसी नदी है जिसका पानी कभी खराब नहीं होता है। इस नदी का नाम गंगा जल है। गंगा माँ स्वरूप हम मानते हैं और गंगा माता की प्रतिदिन नित्य भव्य पूजन आरती करते हैं। हम भारतीय लोग गंगा माता को लेकर के बेहद आस्था मानते हैं। साथ ही गंगा नदी की काफ़ी महत्ता भी है। गंगा माता गौमुख से निकल करके हिमालय से होकर के भागीरथी प्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। इन दोनों नदियों के बीच में काफ़ी अंतर है। हिमालय से माँ गंगा निकलती हैं, कुछ चट्टानें उनके जल में घुलती रहती हैं। इसी वजह से इस जल में काफ़ी क्षमता बढ़ जाती है, काफ़ी क्षमता इस जल में पैदा हो जाता है, जो इस जल को सड़ने से बचाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत पर मृत संजीवनी बूटी जैसी अनेक जीवनदायिनी जड़ी बूटियों को स्पर्श होने से यह जल अधिक क्षमतावान बन जाता है। हमारी जीवनदायिनी जड़ी बूटियों को स्पर्श करता हुआ यह जल हमें प्राप्त होता है नीचे। जिन जड़ी बूटियों को हमें भी जानकारी नहीं है कि हम उन जड़ी बूटियों को किस प्रकार से उपयोग करें, लेकिन वो सारी जड़ी बूटियों को स्पर्श करता हुआ ये गंगा जी का जल हम तक पहुंचता है। इस जल को ग्रहण करने से हमारे शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और इस जल में ऐसी एक भव्य सुगंध उत्पन्न होता है जिस सुगंध से हमारा मन प्रफुल्लित होता है। गंगा माता के इस जल से को पीने से हमारे शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। वही जड़ी बूटियों को हमें पता ही नहीं है कि उनके प्रभाव से हमें क्या फल मिलता है, कैसे रोग दूर होते हैं। गंगा जल खराब कभी नहीं होता है। इसके पीछे हम ये भी हमारे सामने आया है कि एक वैज्ञानिक कारण भी है। गंगा नदी में बैक्टीरिया फोस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पानी के अंदर रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होने वाली अवांछित पदार्थों को खाता रहता है। इससे भी जल की शुद्धता बनी रहती है। और दूसरा कारण यह है कि गंगा नदी में गंधक की प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है, इसलिए भी गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होता है। गंगा तो गंगा माँ है। गंगा माँ के जल का अत्यंत बहुत बड़ा प्रभाव है। गंगा के स्मरण नाम से समस्त पाप व्यक्तियों के छूट जाते हैं। माना जाता है कि गंगा जल में स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। सगर के पुत्रों को उद्धार करने के लिए मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। जो 3 वंश लग गए तपस्या करने में, तब गंगा जी को इस मृत्यु लोक और इस पृथ्वी लोक पर ला पाया। अतः हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि एक बार गंगा में स्नान जरूर करें और गंगा जल का पान करें। बोलिए गंगा मैया की जय।